तो बच्चे ये बात समझ गए हैं, अच्छी तरह से समझ गए। बरोबर इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी इस भारत में है। इनकी क्यों कहा? इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी भारत में, उन लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं कहा? क्योंकि लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी चलती है। जैसे अंग्रेजों में किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही सतयुग में नारायणों की बात सही चली। नारायण थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन जिसने नारायण का राज्य स्थापन किया वो नारायण के बारे में किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि ये विनाश से पूर्व की बात है ना। तो विनाश काल की बात तो सब भूल जाता है, किसी को कुछ याद नहीं रहता। तो वो बात बाप आकर बताते हैं कि जो नई दुनिया की राजाई स्थापन करता है उसको कहते हैं आदि नारायण, और इनकी राजाई बताई। इनकी माने एक लक्ष्मी नारायण की बात नहीं है, दो लक्ष्मी नारायण हैं। क्या? एक बाप के रूप में है और एक बच्चे के रूप में। तो बाप और बच्चे दोनों की ताकत से फिर नई दुनिया की राजाई स्थापन होती। कहते अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता। तो जो वास्तव में आदि नारायण कहा जाता है वो अकेला काम नहीं कर सकता। इसलिए नई दुनिया में सतयुग में जो बच्चा बनेगा, कौन? दादा लिख रहा है ब्रह्मा की आत्मा को साक्षात्कार हुआ ना कि मैं सतयुग में कृष्ण बनूंगा, और वो तो उस निश्चय पे पक्के हो गए क्योंकि उनकी भक्ति भावना पक्की थी। क्या उनको निश्चय बैठने में कितना टाइम लगा? एक सेकंड। उनको संतुष्टि हुई, किसी ने उनके साक्षात्कारों का सही जवाब दे दिया, उनको अप्लाई हो गया, तो वो एक सेकंड में स्थिर बुद्धि हो गई कि मुझे तो क्या बनना है। अब नई सती की दुनिया में मुझे तो प्रिंस बनना ही बनना है, फिर बड़ा होकर के मैं बादशाह बनूंगा। लेकिन ये बुद्धि में नहीं आया किसका बनूंगा, कौन बच्चा, कौन बाप होगा, कौन पैदा करेगा, कौन राजाई स्थापन करेगा, कैसे राजाई मिलेगी। बच्चा बुद्धि थे ना। फिर जब पुरुषार्थ करते 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 ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि वास्तव में नई दुनिया की स्थापना करने वाला साकार में, प्रैक्टिकल में वही होता है जिसमें निराकार शिव प्रवेश करते हैं। क्योंकि शिव कहते हैं मैं बिना शरीर के कोई काम नहीं करता।